मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास में, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने एसिड, बेस एंड सॉल्ट के कंसेप्ट को कवर कर लिया। अब बारी है थोड़ा सा क्वेश्चंस को करने की और कंसेप्ट को सीखने की। तो आइए साथियों, आज की क्लास में हम थोड़ा सा इस पे बात करेंगे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपके सामने दिख रहा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2026। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, आइए इस पे बात करते हैं। फिर कुछ बातें आप लोगों से पर्सनली भी करनी है, थोड़ी सी बात की जाएगी, ठीक। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इनमें से कौन सा कैन बी यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे इसे यूज किया जाएगा। इन तीनों में से कौन सा ऐसा है ना, जो एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे प्रयोग किया जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि विजुअली इंपेयर्ड यानी ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए, है ना। ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं मेरे प्यारे भाई। तो जब ब्लाइंड स्टूडेंट है तो आपको दिमाग लगाना है कि ब्लाइंड स्टूडेंट तो भाई देख तो नहीं पाएगा, तो ऐसे इंडिकेटर्स जो कलर बदलते हैं वो तो काम करेंगे नहीं। तो काम कौन सा करेगा भाई, जो स्मेल देते हैं। तो स्मेल इसमें से कौन देगा? टर्मरिक स्मेल देगा? नहीं, है ना। वेनिला एसेंस स्मेल देगा तो देगा भाई। मिथाइल ऑरेंज स्मेल देगा? नहीं है। कलर चेंज करेगा तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं मेरे प्यारे भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? द नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का नेचुरल सोर्स, लैक्टिक एसिड का नेचुरल सोर्स एंड मिथेनोइक एसिड का नेचुरल सोर्स कौन कौन से है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। तो मेरे प्यारे भाई, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और मिथेनोइक एसिड, इन तीनों के अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच कराना है। तो आज ये पहला ऑप्शन मैच कराते हैं। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, तो बिल्कुल बात सही है। कर्ड में आपका ऑक्जेलिक एसिड लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो ये भी बात सही है मेरे भाई। कर्ड में भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एंड स्टिंग में भी आपका कौन सा? मिथेनोइक एसिड पाया जाता है, तो ये भी बात सही है, ठीक है। अब हमारे हिसाब से तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए, लेकिन आइए आगे भी देखते हैं थोड़ा सा। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होगा, ऑरेंज में नहीं होगा, सिट्रिक एसिड होगा, नेटल स्टिंग में भी, ऑरेंज मिल्क। अब यहाँ पे देखिए, इसमें तो आपका सिट्रिक एसिड होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑरेंज इसमें भी है तो सिट्रिक एसिड वाला मामला आ गया। अब मेरे भाई बचा क्या? तो बचा ऑप्शन ए, जो कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ये करेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सीखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? आ जाइए देखते हैं एक बार। कह रहा है एक्सप्लेन द क्लोर एल्कली प्रोसेस विथ केमिकल इक्वेशन एंड नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है? तो ध्यान से समझना मेरे भाई। क्लोर एल्कली एक प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत सोडियम क्लोराइड को, इसको सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ मिलाते हैं, जिसको हम क्या नाम देंगे बेटा? ब्राइन सॉल्यूशन। क्या नाम देंगे? ब्राइन सॉल्यूशन। तो इस ब्राइन सॉल्यूशन का ना मेरे भाई इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कराते हैं। क्या कराते हैं? ईडी। ईडी मतलब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कराएंगे। तो जब NaCl और वाटर यानी ब्राइन सॉल्यूशन को हम क्या करा देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कराते हैं, तो क्या बनता है? तो हमारे पास बनता है बेटा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ब्राइन में बनता है। ब्राइन सॉल्यूशन का सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन गैस बनती है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है ना। तो मेरे भाई क्लोर एल्कली प्रोसेस है क्या? तो क्लोर एल्कली प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कराया जाता है। और जहां इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कराएंगे ना, वो क्या बना देगा? सोडियम का हाइड्रोक्साइड का ब्राइन सॉल्यूशन बनाएगा, क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब कह रहा है कि एनोड पे कौन सी होगी और कैथोड पे कौन सी होगी, है ना। एनोड पे कौन सी होगी? तो मेरे भाई एनोड आपका पॉजिटिव होता है और कैथोड आपका, है ना, नेगेटिव होता है। तो जब एनोड पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वाले पे कौन सी गैस दिखेगी? क्लोरीन गैस। और कैथोड नेगेटिव है तो इस पे कौन सी गैस दिखेगी? हाइड्रोजन गैस। यानी एनोड पे आपको कौन सी गैस दिखने वाली है? क्लोरीन। और कैथोड पे कौन सी दिखने वाली है? हाइड्रोजन गैस। समझ गए बात को? तो कह रहा है कि एक्सप्लेन क्लोर एल्कली प्रोसेस विथ केमिकल इक्वेशन, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब भाई एनोड पे होगी क्लोरीन गैस, कैथोड पे होगी आपकी हाइड्रोजन गैस। ये आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस है।
क्लोर एल्कली प्रोसेस में ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कराते हैं तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है राइट द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये जो फॉलोइंग कंपाउंड्स दिए हैं इनके प्रिपरेशन को लिखना है। किसको लिखना है? प्रिपरेशन को लिखना है मेरे भाई। तो आ जाइए प्रिपरेशन देख लेते हैं इनका। सबसे पहले हमारे पास बेकिंग सोडा है ना। क्या है? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को कैसे बनाते हैं प्रिपरेशन को, तो ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। आपके पास एक ब्राइन सॉल्यूशन होगा NaCl प्लस H2O। इसमें क्या करेंगे? अमोनिया मिला देंगे और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला देंगे, है ना। क्या करेंगे? NaCl, H2O, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला देंगे तो मेरे भाई ये बना देता है बेकिंग सोडा NaHCO3 और साथ में क्या? अमोनियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? अमोनियम क्लोराइड। तो कैसे बनाते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे, है ना। ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करा दिया जाता है जिससे ये क्या बना देता है? बेकिंग सोडा बना देता है। क्या बना देता है? बेकिंग सोडा बना देता है और अमोनियम क्लोराइड बना देता है। ठीक, ये हो गया आपका बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन। ब्लीचिंग पाउडर का कैसे होता है मेरे भाई? तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का हमारे पास होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, है ना। हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने क्या पास करा दिया? क्लोरीन गैस को। किसको पास करा देंगे? क्लोरीन गैस को। तो मेरे भाई जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है उसमें हमने क्या पास करा दिया? क्लोरीन गैस। और जब उसमें क्लोरीन गैस पास करा देंगे ना तो ये क्या बना देगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बना देगा। क्या बना देगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बना देगा। और जहां ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनाएगा, ठीक है, ये क्या बना देगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और साथ में मेरे भाई वाटर बनेगा। तो यही कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड आपका क्या कहलाता है? ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है मेरे भाई। इसी को क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है? तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है, उसमें क्लोरीन गैस पास करा दी जाती है तो क्या बना देता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और साथ में वाटर बना देता है। तीसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या किया जाता है मेरे भाई? जिप्सम है ना, जिप्सम है ना। जिप्सम को 373 केल्विन पे या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम क्या कर देते हैं? हीट करेंगे। और जहां हीट करते हैं तो वो क्या बना देता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है, POP बना देता है। आइए देख लेते हैं रिएक्शन के थ्रू इसको समझते हैं। रिएक्शन क्या है इसका? आप जानते हो जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, है ना। कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। जब इसको 373 केल्विन पे हीट किया जाता है, क्या किया जाता है? हीट किया जाता है तो ये बना देता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O यानी हेमी हाइड्रेटेड। क्या? हेमी हाइड्रेटेड। और साथ में 3/2 वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है? बाहर कर देता है। तो इस प्रकार से क्या बनता है आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का क्या है? जिप्सम को 373 यानी 373 केल्विन पे हीट कर देंगे तो क्या बना देगा? कैल्शियम सल्फेट, है ना, डॉट हाफ H2O यानी हेमी हाइड्रेटेड और 3H2O बाहर कर देगा। तो इस प्रकार से इन तीनों का प्रिपरेशन किया जाता है। ये तीनों के तीनों जो है प्रिपरेशन है, ठीक है। इनके यूजेस भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे भाई, है ना। इसके यूजेस एग्जाम में जरूर से पूछे जाते हैं और ये भी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सॉल्ट आपका जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक से कम आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और बेहतरीन तरीके से पूछे जाएंगे। अगर आपने इसको कवर कर लिया तो आपके कम से कम 4 से 5 मार्क्स इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मेरे भाई अ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ अ सॉल्यूशन X। ध्यान से समझेंगे, जो जो बातें बोल रहा है लिख लेते हैं। मेटल कार्बोनेट है ना, मेटल कार्बोनेट किससे रिएक्ट किया है? एक सॉल्यूशन X है, सॉल्यूशन X से रिएक्ट किया है। विच फॉर्म सॉल्ट, जो कि क्या बनाया है? सॉल्ट बनाया है, वाटर बनाया है और क्या बनाया है मेरे भाई? गैस बनाया है। सॉल्ट बनाया है, वाटर बनाया है और गैस बनाया है। ठीक, तो कह रहा है व्हाट आर X एंड Y। तो आपको X एंड Y को पहचानना है। तो सॉल्ट आपका
बना है, यहाँ पे वाटर बना है और गैस जो है वाई बनी है, तो आपको पहचानना है एक्स और वाई को। तो मेरे भाई मेरी बात को ध्यान से समझना, ये आपकी जो क्वेश्चंस आया हुआ है ये आया है केमिकल प्रॉपर्टी से। किससे आया है? केमिकल प्रॉपर्टीज से। किससे आया है? केमिकल प्रॉपर्टीज से मेरे भाई। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, मेटल कार्बोनेट किसी सॉल्यूशन एक्स के साथ रिएक्ट किया तो वो सॉल्ट बनाया, वाटर बनाया और गैस बनाया, है ना। ध्यान रखना है, मेटल के जितने भी कार्बोनेट हैं, मेटल के जितने भी कार्बोनेट हैं बेटा, वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं शो करते हैं, है ना। बेस के साथ रिएक्शन नहीं शो करते हैं, आप ये पढ़े होंगे किसमें? तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में पढ़े हैं। तो जब ये बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं तो मेरे भाई बेस वाले को ना एग्जाम्पल से हटाते हैं, जो भी आपकी चीजें इसमें दी हुई है ऑप्शन में, ऑप्शन से हटाते हैं बेस वाले को। तो पहला है एक्स, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का बेस है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये बात ही नहीं बनती है भाई कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया तो। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर इसमें बेस आ गया, क्योंकि मेटल के जितने भी कार्बोनेट हैं वो बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं। रीजन क्या है भाई? ये खुद ही किस में होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। अब आ जाते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन बचा, ए गया, बी गया, बचा क्या? सी एंड डी। अब देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। सी कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, और वाई कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जो मेटल के कार्बोनेट है ना, मेटल के कार्बोनेट है, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट, वाटर और कौन सी गैस बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो मेरे भाई एक्स क्या है? एसिड है, और वाई क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड पकड़िए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बात सही है एक्स। वाई क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। यहाँ पे भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक्स, ये भी बात सही है, लेकिन वाई क्या है? हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है मेरे भाई, क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जब कभी भी मेटल कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो है ना। मेटल कार्बोनेट बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो जब बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं तो हमारे लिए चीजें और आसान हो जाएंगी पहचानना इसमें से, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन। डाइजेशन के दौरान जो गैस्ट्रिक जूस निकलती है ना, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? लेस देन 7, मोर देन 7, इक्वल टू 7, इक्वल टू 0। ऑप्शन वाले क्वेश्चन को ना एलिमिनेट करने का तरीका सीखे। कैसे? इक्वल टू 0 बिल्कुल नहीं होगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, है ना। इक्वल टू 7 बिल्कुल नहीं होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मोर देन 7 नहीं होगा भाई, गैस्ट्रिक जूस है तो ज्यादा बेसिक कैरेक्टर नहीं होगा। लेस देन 7, तो बचा क्या ऑप्शन आपका? लेस देन 7, यानी यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 को कह रहा है कि बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ, जो बेकिंग पाउडर है ना, बेकिंग पाउडर ये आपका मिक्सचर है किसका किसका, ये बताना है। बेकिंग पाउडर जो है मिक्सचर है किसका? तो सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड। तो पहली बात तो बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो सोडियम कार्बोनेट की तो बात ही खत्म, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा, ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसमें भी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसमें भी है। बेकिंग पाउडर कैसे है? तो ध्यान से समझिए, बेकिंग पाउडर में होता है बेकिंग सोडा, क्या? बेकिंग सोडा, और प्लस में एक एसिड होता है ना। अब वो एसिड कौन सा है? तो ध्यान से समझिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी बात सही है। टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक, तो बेटा इस टार्ट्रिक एसिड होता है इसमें, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड, यानी ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, है ना, इन द गिवन डायग्राम। मेरे प्यारे भाई इसका डायग्राम इसमें छूट गया, नहीं बन पाया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। कुछ और भी क्वेश्चन है जिसके डायग्राम को मैं इसमें नहीं कर पाया हूं, बना पाया हूं, तो उसको मैं बना के बता दूंगा, ठीक है। आज ये बात करते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, है ना। दिए हुए पैसेज को पढ़िए,
ठीक है, और आपको जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके आंसर भी करिए। ठीक है, तो आइए शुरू हो जाते हैं। क्या है इन द गिवन डायग्राम, पहली बात तो डायग्राम दिया नहीं है और डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो मेरे भाई आपको पहले छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। देखो हमारे पास ऐसे एक जार होता है, इसमें एक्वस सॉल्यूशन होता है NaCl प्लस वाटर, है ना, और यहाँ पे हम देखते हैं इस प्रकार से कुछ ये गैस के निकलने की होती है। एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एनोड वाला हिस्सा होता है पॉजिटिव, कैथोड वाला होता है निगेटिव। इसको बैटरी से कनेक्टेड किया जाता है और यहाँ से हमें जो सोल्यूशन देखने को मिलता है वो NaOH देखने को मिलता है। एक्चुअली में ये है क्या, तो ध्यान से समझो। कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन यानी ये क्या है मेरे भाई, क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहा है। किसके बारे में, क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो कह रहा है अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस X एंड Y। तो मान लीजिए गैस X इस पे निकलती है, गैस Y इस पे निकलती है ना। तो कौन सी गैस, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या, दिमाग में बैठाइए कि जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है NaCl प्लस H2O, इसका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कराया जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। तो ये क्या बना देता है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में क्लोरीन गैस बनाता है और हाइड्रोजन गैस भी बनती है। ठीक है, तो मेरे भाई ये जो गैस X और Y है ना, क्या होगी, एक क्लोरीन होगी, एक कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। और जो सोल्यूशन बन के आ रहा होगा ना उसमें वो क्या होगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। यही तो है आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसी को तो बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, आ जाइए। अब कह रहा है कि बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर टू द गैस Y। जब गैस Y के पास बर्निंग मैच स्टिक लाया जाता है, इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। इसका मतलब मेरे भाई हाइड्रोजन गैस है जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो यानी Y कौन सी हो गई आपकी, हाइड्रोजन गैस हो गई। वेयर एज X इज यूज्ड फॉर द डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। जो X गैस है उसको डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर में प्रयोग किया जाता है। और जब X को पास किया जाता है स्लेग्ड लाइन से, ध्यान से समझिएगा, कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस, तो क्या बना देता है, एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस A इज प्रोड्यूस। एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस A प्रोड्यूस होता है मेरे भाई। तो ध्यान से समझो, आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बोला है स्लेग्ड लाइन, इससे जब क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो क्या बना देता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना देता है। क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना देता है, ब्लीचिंग पाउडर बना देता है मेरे भाई, है ना। ए इज प्रोड्यूस, यानी सब्सटेंस ए आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए एक एक चीज हम करते हैं यहां से। कह रहा है कि ये ब्राइन सॉल्यूशन को जब हमने इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कराया, ठीक, तो सब्सटेंस जेड बनेगा। तो जेड क्या हो गया मेरे भाई, NaOH, है ना। एक्स क्या हो गया आपका, एक्स हो गया आपका क्लोरीन गैस, वाई क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस, है ना। और जब इस एक्स गैस को पास कराया जाता है स्लेग्ड लाइन से, तो ये क्या बना देता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी ए क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब एक एक चीज को समझते हैं। कह रहा राइट द नेम ऑफ द गैसेस एक्स एंड वाई। तो आप जान गए एक्स कौन सी गैस है, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा कराएंगे। तो ये क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी। तो मेरे भाई एक्स एंड वाई कौन सी गैस है, तो एक्स आपकी हो गई क्लोरीन और वाई कौन सा हो गया, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कह रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए, NaCl प्लस H2O, और यहां से इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कराएंगे तो ये क्या बना देगा, NaOH प्लस क्लोरीन और साथ में हाइड्रोजन गैस, है ना। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दो है, लेकिन इधर हाइड्रोजन टोटल 3 पड़ जा रहा है, क्लोरीन यहाँ पे 2 पड़ रहा है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1, तो इसको 2 बनाओगे। तो जब इस क्लोरीन को 2 बनाए तो क्लोरीन 2 इधर भी हो गया, लेकिन साथ में सोडियम भी 2 बन गया, तो इसको भी इधर कितना बना दो, 2। जब इधर ये 2 बना सोडियम, तो इधर भी सोडियम 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 2 बनाओगे तो हाइड्रोजन 4 हो गया। जब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और 2 यहाँ पे, तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया, 4। यानी आपका ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। करना क्या था, क्लोरीन को इसमें पकड़ना था। क्लोरीन को देखें, यहाँ पे क्लोरीन 2 है,
यहाँ पे 2 बनाओ, तो साथ में सोडियम भी 2 बन गया। जब सोडियम 2 बना तो यहाँ पे सोडियम 2 बनाना पड़ेगा। जब सोडियम 2 बनेगा तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 बनाएंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 ही है, तो यहाँ एक और हाइड्रोजन लगा देंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 हाइड्रोजन था यहाँ पे, और 2 2 4 ये हो गया, और यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गया, यानी बैलेंसिंग हो गई आपकी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाइए, कह रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर सब्सटेंस। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, जरा दिमाग में बैठाइएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होगा, है ना, इफ अ ड्रॉप ऑफ रेड लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस जेड। तो आप जानते हो जो जेड है ना मेरे भाई, वो क्या है, NaOH है, और NaOH का कैरेक्टर कैसा है, बेस है। और जब ये बेस है मेरे भाई, तो आप इसके पास अगर रेड लिटमस पेपर लेके आओगे, क्या रेड लिटमस अगर लेके आओगे तो ये किस में बना देगा, तो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। क्यों, क्योंकि बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसका मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है कि ये कलर आखिर में क्यों चेंज होता है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला है इफ CO2 गैस इज पास्ड थ्रू द अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ एक्वस NaCl। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ एक्वस NaCl, तो मेरे भाई NaCl हो गया, साथ में इसमें एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर मिला दिए, यानी ये ब्राइन सॉल्यूशन है, और साथ में कौन सी है, अमोनिकल सॉल्यूशन है, तो यानी अमोनिया भी उसमें है। और इसमें से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर दें, पास कर दें, तो क्या बनेगा, ध्यान से समझना, NaHCO3 बनेगा, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, और अमोनियम क्लोराइड बनेगा बेटा, अमोनिया क्लोराइड बन जाएगा, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही क्या है आपका, बेकिंग सोडा है। क्या है, बेकिंग सोडा है मेरे भाई। ठीक है, तो इस रिएक्शन को एकदम याद कर लेंगे, आपके एग्जाम में जरूर से ये आएगा इस बार। आगे चलते हैं मेरे भाई, कह रहा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ए एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन इट्स प्रिपरेशन। आपको ए सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है और उसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो ए को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जरा यहां पे आ जाइए, क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि व्हेन x इज पास्ड थ्रू द सिलेक्ट लाइन, x को क्या करते हैं, पास करते हैं सिलेक्ट लाइन से। किससे, सिलेक्ट लाइन से। तो मेरे भाई मैंने अभी बताया ना, ठीक है, मैंने क्या बताया कि जब आपका सिलेक्ट लाइन यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप क्लोरीन गैस को जब पास करा दोगे मेरे भाई, क्या कराओगे, क्लोरीन गैस को पास करा दोगे, तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना देगा। यानी ए जो है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, और साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा पार्ट मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग बैलेंसिंग होमवर्क में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे, है ना, आ जाइए। कह रहा है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, एक मिनट थोड़ा सा समय देंगे बच्चों, आ जाइए। कह रहा है कि टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर, कॉपर ऑक्साइड है ना, एक छोटा सा अमाउंट है कॉपर ऑक्साइड का बीकर में, व्हेन वी एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हम इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं, क्या करते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं, तो क्या होता है, स्लोली विथ स्टेयरिंग, है ना, द चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, यानी ये कलर में जो चेंज होगा वो एक्चुअली में क्यों होगा। और कलर वाले क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आते ही हैं और गलतियां कर जाते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कॉपर का ऑक्साइड है और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ध्यान से समझेंगे, ये क्या बना देगा, कॉपर का क्लोराइड बना देगा। क्या बनाएगा, कॉपर का क्लोराइड बना देगा, और साथ में वाटर बना देगा। बना कैसे, ध्यान से समझो, ये Cu टूटेगा 2 प्लस में, ऑक्सीजन 2 माइनस में, H प्लस में और Cl माइनस में, है ना। अब होगा क्या, ये इसके साथ मिलकर वाटर बना देगा, ये इसके साथ मिलकर कॉपर का क्लोराइड बना देगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग पकड़िए, क्या रहा, कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर, आप जानते हो ये ऑप्शन है कि कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर,
कॉपर ऑक्साइड के बनने से, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड खुद ही है, यहाँ पे देख रहे हो। कॉपर फर्स्ट क्लोराइड विच इज ब्लू इन कलर, कॉपर फर्स्ट क्लोराइड कहां से बनेगा मेरे भाई, देख रहे हो कॉपर सेकंड है। कॉपर सेकंड क्लोराइड विच इज ब्लू ग्रीन कलर, जो कि जिसका कलर कैसा है, ब्लू ग्रीन। और कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, तो मेरे भाई कॉपर ऑक्साइड तो बनेगा नहीं, कॉपर क्लोराइड बन रहा है ना। कॉपर फर्स्ट क्लोराइड भी नहीं बनेगा, ब्लू इन कलर में नहीं होगा। अब बचा क्या, कॉपर ऑक्साइड, यहां से फिर से हटा दीजिए, बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपर सेकंड क्लोराइड विच इज ब्लू ग्रीन इन कलर, यानी इसका कलर कैसा होगा, ब्लू ग्रीन होगा। कैसा होगा, ब्लू ग्रीन कलर होगा मेरे भाई। और ये किस कलर में आपको देखने को मिलेगा, तो ये ब्लैक कलर में देखने को मिलता है, ठीक है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन का डायग्राम नहीं है तो इसके लिए अभी हम लोग छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है गिव रीजन, है ना, रीजन दीजिए क्या। फॉर डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड इज एडेड इनटू वाटर एंड नॉट वाटर इनटू एसिड। बात को समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है ना, एसिड इज एडेड इनटू वाटर, इसमें क्या है, वाटर है, और इसमें हमें क्या मिलाना है, एसिड मिलाना है, ठीक। कह रहा है एंड नॉट वाटर इनटू एसिड, है ना। अब हमारे पास इसमें एसिड है और इसमें हम क्या मिला रहे हैं, वाटर, ठीक है। तो कौन सा, मतलब कह रहा है कि ये क्यों ऐसा है, एसिड को वाटर में मिलाया जाता है ना कि वाटर को एसिड में, ऐसा क्यों है ना। तो थोड़ा सा समझेंगे मेरे भाई। एसिड को वाटर में इसलिए मिलाया जाता है कि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जो कि एक्सप्लोड करता है, बाहर निकल सकती है गैसेस, है ना। और उसमें होगा क्या कि हाईली एक्सोथर्मिक होगा तो बाहर जब हीट निकलेगी ना तो नुकसान कर सकता है, आपको दिक्कत कर सकती है, आपकी सेफ्टी को बिगाड़ सकता है। अगर वाटर आपने एसिड में मिलाया तो काफी तेजी से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और स्प्रेड आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ आएगा, जिससे आपको उससे हार्म हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा एसिड को किसमें मिलाया जाता है, वाटर में मिलाया जाता है, ना कि वाटर को एसिड में मिलाया जाता है, क्योंकि रिएक्शन काफी ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक हो जाता है वहां पे, ठीक है। अब आते हैं, ड्राई HCl गैस डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड वेयर एज द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज, है ना। कह रहा है कि ड्राई HCl गैस, तो मेरे भाई ड्राई HCl गैस में ना मॉइस्चर नहीं होता है, और जब मॉइस्चर नहीं होगा ना तो आपका ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए, मॉइस्चर, तभी तो ये कन्वर्ट होगा। तो जब ड्राई HCl गैस होगी तो उसमें मॉइस्चर नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन वहां पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है, आपका मॉइस्चर होगा, है ना। डाइल्यूट में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, जिससे ये क्या करेगा, आपका जो ब्लू लिटमस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे जरूरी बात है मॉइस्चर का होना जरूरी है लिटमस पेपर का रंग बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ब्लू कलर ऑफ कॉपर सेकेंड सल्फेट क्रिस्टल टर्न्स व्हाइट ऑन हीटिंग, है ना। आप देखेंगे तो मैंने एक वीडियो बनाया, छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया, जिसमें कलर ऑफ कंपाउंड्स को समझाया हूं। तो मैंने बताया कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का जो है ना कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। और जब हम इसको हीट कर देते हैं ना मेरे भाई, है ना, हीट कर देते हैं, ये ब्लू क्यों होता है, क्योंकि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, आप जानते हो, है ना। क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होता है, CuSO4, है ना, CuSO4, और वाटर के मान लेते हैं XH2। तो मेरे भाई ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें से अगर हटा दोगे ना तो ये ब्लू कलर से किसमें हो जाएगा, व्हाइट कलर में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, व्हाइट कलर में हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसमें हो जाएगा, व्हाइट कलर में हो जाएगा। यानी हमें डिपेंड करना है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो इनको हटा दिए तो ये ब्लू कलर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट में। जनरली यहाँ पे x की जगह 5 होता है तो आप 5 रख लेंगे मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है राइट द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ इनका प्रिपरेशन लिखना है। तो मेरे भाई मैंने आपको प्रिपरेशन ऑलरेडी बता दिया है ऊपर, बेकिंग सोडा को कैसे बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाते हैं, क्लोरोएल्कली प्रोसेस को, ये आपके होमवर्क में आप इसको कर लेंगे मेरे भाई, है ना। ये आप इसको होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है, और आपके लिए आसान रहेंगी चीजें, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप वीडियो को शुरुआत में करके देख लेंगे, जहां पे इस क्वेश्चन को मैंने समझाया। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। एक एक्वस सॉल्यूशन है, ध्यान से समझिएगा,
एक एक्वा सोल्यूशन है जो रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देता है, यानी जो रेड लिटमस है उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। कह रहा है एक्सेस एडिशन ऑफ विच, यानी इन चारों में से किसका एडिशन कर दें कि जो फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, जो सॉल्यूशन है ना, ये जो चेंज हुआ है यानी ये जो ब्लू कलर में है वो फिर से किस में हो जाए, रेड कलर में हो जाए। यानी हुआ क्या था कि सॉल्यूशन था, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें से किसका एडिशन ऐड कर दें, है ना, इसमें से क्या चीज ऐड कर दें कि ये जो सॉल्यूशन है ना वापस से ब्लू से कैसा हो जाए, रेड हो जाए। तो मेरे भाई अगर रेड से ब्लू हुआ है, अगर कोई चीज रेड लिटमस पेपर को, है ना, किसमें कन्वर्ट कर दे रही है, ब्लू में, तो इसका मतलब वो कौन सी है, बेस है ना, यानी उसका नेचर कैसा है, बेसिक है। तो मेरे भाई अगर ये बेस है और इसको हम चाह रहे हैं कि फिर से ये रेड कलर में आ जाए ब्लू से, तो हमें इसका कैरेक्टर कैसा बनाना पड़ेगा, एसिडिक बनाना पड़ेगा। यानी हमें क्या मिलाना पड़ेगा, एसिड। तो इस ऑप्शन में जो एसिड होगा वही मिलाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड है, नहीं है, बेस है, खत्म। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो एसिड मिलेगा, बेकिंग सोडा या सिलिकॉन नहीं मिलेगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं मेरे भाई, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। कह रहा है हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड बाय डाइल्यूटिंग कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते समय आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे जो हीट जनरेट होगी उससे। तो कह रहा है बाय एडिंग एसिड टू वाटर। आप अभी ये कंसेप्ट सीखे हो कि अगर सॉल्यूशन में आपके पास क्या है, वाटर है, तो उसमें क्या मिलाना है, एसिड मिलाना है, ना कि, है ना कि हमें क्या करना है, एसिड में वाटर मिलाना है ना, ये वाला काम नहीं करना है, हमें ये करना है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट करिए। बाय एडिंग एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, बाय एडिंग वाटर टू एसिड, वाटर को एसिड में ऐड करना विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, या कह रहा है बाय एडिंग वाटर टू एसिड फॉलोड बाय बेस। ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, बेस टू एसिड ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपने जाना वाटर मिलाओगे तो रिएक्शन बहुत तेजी से प्रोसीड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको कंसेप्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्या रहा है, कह रहा है अ कंपाउंड ए, एक कंपाउंड ए है, इज यूज्ड इन सोडा लाइम फायर एक्सटिंग्विशर। ये सोडा लाइम फायर एक्सटिंग्विशर में प्रयोग किया जाता है एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू फॉर्म कंपाउंड बी। तो ध्यान से समझिए, एक कंपाउंड ए है, इसको अगर हीट दे दिया जाता है ना तो ये किस में बन जाता है, कंपाउंड बी में आ जाता है। ठीक है, कंपाउंड बी इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, यानी इस बी का प्रयोग किया जाता है ना परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए, परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए, है ना। आइडेंटिफाई ए एंड बी, ए और बी को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो मेरे भाई एक बात जरा ध्यान से समझिए, कह रहा है कि कंपाउंड ए इज यूज्ड इन द सोडा लाइम फायर एक्सटिंग्विशर। अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बेकिंग सोडा की तो उसमें ये बात आती है कि बेकिंग सोडा को जब आप हीट कर दोगे ना मेरे भाई, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na2CO3। वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर 10H2 मिलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये एक्चुअली में क्या बना देता है। तो सीधी सीधी बात करें तो बेकिंग, है ना, ये बेकिंग आपका सोडा था, क्या था, बेकिंग सोडा था। ये क्या बना देता है मेरे भाई, तो ये बना देता है आपका वॉशिंग, ये बना देता है आपका वॉशिंग, है ना, वॉशिंग सोडा बना देता है। क्या बना देता है, वॉशिंग सोडा, जिसका फार्मूला क्या होता है, .10H2O भी आपको देखने को मिलता है। सोडियम कार्बोनेट .10H2O वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है। जब इसको आप हीट करोगे तो ये क्या बना देगा, वॉशिंग सोडा बना देगा। और बेकिंग सोडा को हीट करने से वो क्या बना देता है, वॉशिंग सोडा। उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करा दिया जाता है किसके साथ, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो वो क्या बना देता है, वॉशिंग सोडा। तो मेरे भाई जनरली हमें बताना क्या है कि ये कौन सा है, वॉशिंग सोडा ही है। अब वॉशिंग सोडा का ही प्रयोग किया जाता है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, समझ के बात को फिर से समझेंगे। जब बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो वो आपका वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट करेगा अगर उसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिक्रिस्टलाइजेशन करा दिया जाए, और वही आपके परमानेंट हार्डनेस को हटाने में मदद करता है। तो क्वेश्चन में जो ए है, ए क्या है आपका, बेकिंग सोडा है, ए क्या है, बेकिंग सोडा है। और आपका जो बी है, बी क्या है मेरे भाई, तो वो है वॉशिंग सोडा। क्या है, वॉशिंग सोडा है, क्या है, वॉशिंग सोडा है। समझ के बात को, कह रहा है अगला, राइट केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, एट व्हाट टेम्परेचर जिप्सम इज हीटेड टू ऑब्टेन प्लास्टर ऑफ पेरिस।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? तो पीओपी का फार्मूला होता है मेरे भाई कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4.12H2O। इसको बनाते कैसे है? तो एट व्हाट टेम्परेचर जिप्सम इज हीटेड? तो जिप्सम का फार्मूला होता है मेरे भाई कैल्शियम सल्फेट .2H2O, है ना। जब इसको 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर देते हैं तो ये क्या बना देता है? कैल्शियम सल्फेट .12H2O और 3/2 वाटर्स के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और यही आपका क्या है? POP है और ये आपका क्या है मेरे भाई? जिप्सम है। तो जब जिप्सम को, है ना, जब जिप्सम को हम हीट कर देते हैं कितने पे? 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो क्या बना देता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है। ठीक है, इसका यूज किस में किया जाता है? तो दो यूजेस अभी सीख लीजिए। पहला तो टॉयज बनाने में किया जाता है और दूसरा जो है फ्रैक्चर्स बोन को, है ना, जोड़ने में किया जाता है। फ्रैक्चर्स बोन को जोड़ने में किया जाता है। तो मेरे भाई आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो आगे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर के लगभग 20 से 20 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। ठीक है, मेरा क्वेश्चन कराने का मकसद ये था कि आप पहले ये समझें कि बोर्ड में एक्चुअली में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। आपके नोट्स से चीजें मैच कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार से नोट्स में कैसे और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहे हैं, आप इस बात को समझें। और प्यारे साथियों, आपकी सहायता और आपका एक शेयर और आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत आगे ले जा सकता है इस फील्ड में। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि कृपया मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।